अच्छा, जलसा हो रहा है, जलसे की मकाम तो आपने तब्दील कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक कानून भी बन गया, तो अब क्या जलसा होगा या 24 घंटे पहले अचानक ऐलान हो जाएगा कि जलसा आपका कैंसिल कर दिया गया NOC और फिर आपका जलसा भी कैंसिल हो जाएगा? क्या असल सिचुएशन क्या है कमल साहब, ये तो आप बता दें। देखिए राना साहब, मुझे बताएं, वो आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, शेर आया और वो सच्ची मुच्ची आ गया था। जलसा कैंसिल करने वाले अपनी हार तस्लीम करते हैं। हर जलसा कैंसिल करने के बाद वो इस बात का इजहार करते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो डरे हुए हैं कि अवाम ना कहीं निकल कर आ जाए। ये वही अवाम है जिसने 8 फरवरी को निकलकर वोट दिया था इमरान खान को और उसकी पार्टी को, जिनसे बैट छीन लिया गया था, जिनके हाथ में टिंडे, बैंगन और रोलर कोस्टर पे जिनको बिठा दिया गया था और चिमटे पकड़ा दिए गए थे और जूते निशान दे दिए गए थे। तो ये वही पब्लिक है जिससे ये खौफजदा हैं। और अगर दिन 7 बजे 22 तारीख को 7 बजे जेल के दरवाजे खुल गए तो उसकी बाद में जो बातें हैं वो सारी हुकूमत ने अपने ऊपर क्रेडिट लिया कि जी हमने ये फैसिलिटेशन की थी, क्योंकि उस दिन खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिलेटेड जो केस था सुप्रीम कोर्ट में लगा था और जी मजहबी जमातें आई हुई थी तो कोई तसादम होने के चांसेस थे और इस चीज़ को अवॉइड किया गया व्हाट्सएवर। लेकिन कहानी ये है कि चाहे 5 अगस्त का जलसा हो या उससे पहले वाले जलसे हों या 22 का जलसा हो, खौफजदा हो कि जो ये इस तरह की बौंतराई हुई हरकतें करते हैं, वो इजहार करते हैं, वो इकरार करते हैं कि हम डरे हुए हैं कि अवाम ना निकल आए। अवाम तो निकल रही है, हम तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं और हमने आइन और कानून की हदूद कयूद में रहते हुए पीसफुल अपना जलसा करना है। सवाबी में भी पीसफुल जलसा था, हमेशा से पीसफुल जलसे रहे हैं। आइन और कानून की हदूद की बात करती हैं कमल शोजब साहिबा, तो उसी पे अगर ये NOC फिर से मनसूख कर देते हैं तो फिर क्या जवाब होगा जलसे का? यासिर देखें, NOC में जो 40 निकात उन्होंने पेश कर दी है ना, वो तो उसके लिए एक ही जुमला है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ओपन जलसे होते हैं। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान के कौन से ऐसे जलसे हैं जिनमें आप लिस्टें देते हैं कि जी ये लोग आएंगे? हमने कोई शादी या वलीमे की दावत तो नहीं की हुई कि हम कार्ड्स दिखा दें या अपनी फहरिस्तें दे दें कि देखिए जी इतने लोग वलीमे पे बुलाए हुए, अब जितने भी आगे इनके ये नंबर है, या हमने कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है वहां पर जलसा गाह में। जलसा तो ओपन होता है, उसमें तो हर एक आ सकते हैं, जितने हमारे जो कोई भी आ सकते हैं, उसमें नून लीग के लोग भी आ सकते हैं, उसमें इनके लोग भी आ सकते हैं, उसमें तो नहीं आप रोक सकते। सो इनके इरादे तो पहले ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल फर्म है और हमने अदालत से इजाजत ली हुई है। 22 तारीख को भी जब रीस्केड्यूलिंग हुई है तो वो अदालत के हुक्म पे हुई है, जलसे की इजाजत अदालत ने दी है। अब अदालतों का जितना मजाक और तमाशा ये बना रहे हैं और उनकी कहीं भी बातों को या उनके दिए हुए ऑर्डर्स को और उनकी दी हुई जजमेंट्स को इंप्लीमेंट ही नहीं होने देते। रीस्केड्यूल अदालत के कहने पे नहीं हुआ, अदालत के अंदर जो जवाब दिया गया था उसमें ये कहा गया कि उनकी सिफारिश के ऊपर आप लोगों ने जलसा मंसूख कर दिया, इसलिए मुतबादिल तारीख उन्होंने दे दी है, जिसपे अदालत ने कहा था कि मुतबादिल तारीख मिलने के बाद हम 10 सितंबर तक ये समाअत को मुलतवी करते हैं। यानी 8 को आपका जलसा होगा तो 10 को वो देखेंगे कि आया जलसा हो गया या नहीं हुआ। तो रीस्केड्यूल तो पहले से हो चुका है। जी, मुतबादिल पहले वाला मौखर किया गया था, उसको ये नहीं कह सकते कि उसको कैंसिल किया गया था। और मुतबादिल डेट जो है वो उसी वक्त दी गई थी और उसके ऊपर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वकला ने कल भी हमें की है कि मतलब जाहिर है पीछे अदालत की इजाज़त मौजूद है, बट अब जिस तरह इंतज़ामिया बिहेव कर रही है या जो भी करेगी वो अगले 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा कि क्या मामलात हैं और किस तरीके से हैं। लेकिन बहरहाल हर दफ़ा भी जब ये बुखलाहट का शिकार होके और इंतज़ामिया के पीछे और NOC कैंसिल करके और उसके बाद लोगों को डराते धमकाते हैं कि अब वहाँ पे डंडे बरदार आ जाते हैं, वहाँ पे शेलिंग शुरू हो जाती है, वहाँ से हमारे लोगों को उठा लेते हैं। 22 तारीख को भी इन्होंने बहुत सारी अरेस्ट की, ना सिर्फ ये कि तरनौल से अरेस्ट हुई, इन्होंने लाहौर में हमारी खवातीन को अरेस्ट किया, उकाड़े में पूरी खवातीन की कोस्टर को थाने में ले जाके 31 घंटे बगैर पानी के बगैर बिजली के बिठाई रखा है। ये पाकिस्तान में खवातीन के साथ सलूक हो रहा है, इतना खौफ है इनको। तो बहरहाल अभी देखते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हमें आइन वही आइन हमें ये इजाजत देता है। 2 चीजें बता दें, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हर सूरत में जलसा होगा, आप कहती हैं कि देखेंगे, और दूसरा ये मकाम अचानक तब्दील करने की नौबत क्यों आई? मैं देखेंगे
हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया का कह रही हूँ, जलसे का मैंने कहा है कि वो होगा, हर सूरत होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा आईनी हक है और हमारा आईनी हक से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। हमने पीसफुल जलसा करना है। जलसे का मकाम इन्होंने डीसी साहब ने ही चेंज किया है, उन्होंने ही आज बुलाया, पूरी टीम गई थी और उन्होंने नई जगह दिखाई है। तरनौल वाला इलाका तो वैसे भी बहुत छोटा था, वो तो एक यूसी लेवल की अगर कॉर्नर मीटिंग करनी हो तो उसके लिए वो काफी अच्छी थी जगह, लेकिन पाकिस्तान पूरे से अगर जलसे के लिए लोगों को दावत दी गई है तो फिर तरनौल वाली जगह, और जिसपे ये पहले भी एनओसी कैंसिल करने का इतराज ही यही उठा चुके थे कि किसी की प्राइवेट लैंड है, तो आज सीडीए ने अपनी लैंड जो उनकी अपनी जाती उनके इख्तियार में है इदारे के पास 350 केनाल की जगह है जो संजानी के पास है, वो विजिट करवाई है डीसी साहब ने। और ये वही डीसी साहब हैं जिन्होंने पहले तरनौल पे इतराजात भी उठाए थे और एनओसी दे के फिर वापस ले लिया था। और अब ये जगह इन्होंने ऑफर की है, इसमें सफाई शफाई होने वाली है, इसमें लेवलिंग का काम होगा और उसके बाद फिर ये जलसा गाह प्रॉपर तरीके से बनेगी। लेकिन बहरहाल ये उससे बेहतर और खुली जगह है। आप देखते हैं कि लोकेशन के हिसाब से जो चीज़ें फाइनल होंगी वो हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है उसको पोस्ट कर देगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अच्छा कंवल चौधरी साहब, ये बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब से राबिता हुआ और वाया उनके आप लोगों से राबिता होगा, क्या कोई ऐसा राबिता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से? अभी तक तो जी ऐसा कोई नोटिस में नहीं है और उमर अयूब साहब ने क्लियरली बता दिया, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी तक तो अपने ही हलकों में और असेंबली में ही इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं या टॉक शोज में ज़्यादा इसका बयानिया बनाया जा रहा है कि जी राना सनाउल्लाह साहब को बना दिया गया। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि इसी जलसे से पहले ये इस तरह के शोशे जो हैं वो छोड़े जा रही हैं। अगर इनका वाकई कोई इस तरह का इरादा हो, मुसम्मम इरादा हो, तो फिर पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है और पंजाब की काबीना जो है वो 9 मई के केसेस बनाती हुई नजर ना आ रही हो, ना उसके अप्रूवल दे रही हो और ना ये इंदिया दे रही हो कि इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तहवील में या मिलिट्री के हवाले करने की बात की जा रही हो। तो नाले मतलब एक तरफ से नाले चाचा ते नाले चूंडियां वाला काम नहीं होता है। अगर आप सीरियस होते हैं तो फिर सीरियस आपको अपनी हरकतों से जो है वो नजर आता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ये जुबानी जमा खर्च करते हैं अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए और इनको लगता है कि शायद ये झोंक भी लेते हैं, लेकिन बात वही है कि कबूतर उड़ाने में और हकीकियत में जमहूरी लीडर बनने में बड़ा फर्क है। उसके लिए आपका पूरा जिंदगी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अच्छा, कोई ऐसा मरहला आ जाता है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लीड करते हैं एक तरफ से, तो क्या फिर आपको दावत दी जाती है कि आए मुज़ाकरत करें, तो क्या तहरीक इंसाफ मियां साहब से मुज़ाकरत करेगी? अगर तो मियां साहब के पास अवामी मैंडेट हो जाए और उनकी अपनी हुकूमत भी उनको मानना शुरू हो जाए। फिलहाल तो उनके अपने सगे भाई ने उनको कॉर्नर किया हुआ है, वो भी उनको सीरियस नहीं लेते और उनकी आपस की भी मुझे जो PMLN और PMLS की जो लैंग्वेज है या उनकी आपस की स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट नजर आती है। और इसकी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। आपको राना सनाउल्लाह साहब एक बात करते नजर आते हैं, लेकिन आपको एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जो है वो दूसरी बात करते नजर आते हैं। सो लिहाजा अगर वो एक पेज पे पहले अपनी पार्टी को कर लें और उनको एक तरफ अलाइन कर लें और अपनी बेटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, जो वो ये फसाइयत पंजाब पुलिस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स पे बर्पा की हुई है, उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर वाकई कोई सीरियसनेस होगी तो फिर आगे देखेंगे। लेकिन याद कराती चलूं कि वो जो वकला तहरीक थी उसमें मियाँ साहब और खान साहब जो है वो इकट्ठे ही निकले थे। मियाँ साहब यू टर्न लेके गायब हो गए थे और खान साहब अरेस्ट हो गए थे। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा कि मियाँ साहब तहरीकें लीड नहीं करते, वो जरा पूछते रहते हैं कि क्यों निकाला मुझे। तहरीकें लीड नहीं करते, पूछते रहते हैं क्यों निकाला। बहुत शुक्रिया।